औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। अभी मौजूद हूं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में आज की एक नई अपडेट लेकर। वो अपडेट क्या है? जो आपके डीसी कॉलोनी के तमाम मेंबरान, तमाम रहने वाले, तमाम रहायशी और तमाम इन्वेस्टर्स और आज डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के ये जहां पर बैठे हुए प्रॉपर्टी डीलर्स बड़े गौर से इस बात को सुन रहे हैं। उनको ये खबर मिल चुकी है कि डीसी कॉलोनी ने एक नया कौन सा बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो ब्लंडर क्या है आप सबको इल्म है कि जैसे ही डीसी कॉलोनी के मेन गेट से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एक ऐसी जगह मौजूद है जो स्टे पर थी, काफी पुरानी थी। इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता चलूं कि वो क्या है। 2004 से 2007 को जब एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने इस जमीन को एक्वायर किया जो कि जानी और पहचानी जाती है राणा मोहम्मद हुसैन और राणा मोहम्मद खान के नाम से। इस जगह पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, इस जगह पर कोई प्लॉट नहीं खरीदा जा सकता, खरीदता लोग नहीं खरीदते, उसकी वैल्यू बहुत डाउन होती है। और डीसी कॉलोनी के लोग इस बारे में जानते हैं कि जहां पर डेवलपमेंट नहीं है और ये लोग जहां पर नहीं डेवलपमेंट कर सकते वहां पर झगड़े होते हैं। इसके ऊपर स्टे है। वहां के जिनकी ये जमीन थी राणा मोहम्मद हुसैन और राणा मोहम्मद खान, इनकी जमीन को जब एक्वायर किया गया, एक्विजिशन डिपार्टमेंट ने एक्वायर किया तो यहाँ पर ये अदालत में चले गए। अदालत में नीचे से ऊपर जाते हुए हाई कोर्ट तक ये गए, लेकिन वो फैसले इनके बिल्कुल बरअक्स इनके खिलाफ आते रहे। अभी पिछले साल की बात है, यहाँ पर एक डीसी कॉलोनी की इंतजामिया ने, रजीम ने जब यहाँ पर मीटिंग की और ये डीसी कॉलोनी का एक दिल जो कि काबल मार्केट जिसको कहा जाता है, वो इनको डील के अंदर देने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ वहां पर बैठे हुए एग्जेक्टिव मेंबरान जो थे उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया और इसके खिलाफ भी गए। इसके बाद 2020 की मैं बात करूं, 2020 में डीसी कॉलोनी के मौजूदा जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं उन्होंने इसके ऊपर स्टे हासिल किया और वो स्टे की डेट भी मेरे पास मौजूद है। 30/11/2020 को ये स्टे लिया गया यहाँ पर रजिस्ट्रार से। और ये लिया किसने? एग्जेक्टिव मेंबर है फारूक शेरा, उन्होंने लिया। और फारूक शेरा इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वजह थी स्टे लेने की और आज जो डीसी कॉलोनी की बहुत बड़ी दिल था जो कि मार्केट है जिसको काबल मार्केट के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसको बिल्कुल जो है ना उनको दे दिया गया। और इसके साथ साथ 10 प्लाट जो थे वो सवा ब्लॉक की तरफ दिए गए। ये क्यों दिए गए मैं तो इस बारे में नहीं जानता, लेकिन स्टेज उन्होंने लिया, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फारूक शेरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से? ये आज आपकी डीसी कॉलोनी में क्या हुआ है? आज ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने तो स्टे लिया हुआ था इस पे मैंने स्टे लिया था 2020 में। 2020 में मैंने स्टे लिया जबकि राणा मोहम्मद हुसैन के साथ इनकी डील चल रही थी। उस डील के औज ये दे रहे थे 24 कनालें कमर्शियल और 12 रहायशी प्लाट। ठीक है। और जबकि पिछले दौर में हाजी अहमद सलीम भट्ट के दौर में वो हाजी अहमद सलीम भट्ट से काबल मार्केट मांग रहे थे, सिर्फ डील के लिए सिर्फ हमें काबल मार्केट दे दें और हम वो जो है ना खाते का स्टे उठा लेते हैं। ये जो काबल मार्केट है ये कितने एरिया पर मुहित है? ये तकरीबन 18 कनाल के रौनक होंगे। 29 कनाल क्यों दिए गए? ये 29 कनाल इसलिए दिए गए कि जो सोसाइटी के एसेट, कोई 2 कनालें किधर पड़ी हैं, कोई 4 किधर पड़ी हैं, 6 किधर पड़ी हैं, ये वो जाने वाले हैं अब। और इलेक्शन में उनको अपनी हार नजर आ रही है, तो वो ये उनका ये प्लान है कि हम जाते जाते जो कुछ है सोसाइटी का वो बोरी में बांधे और ले जाएं। लेकिन पहले आपने जिस तरह कहा कि इनको सिर्फ ये लोग मांगते थे कि हमें कमर्शियल मार्केट जो है काबल है ये दे दी जाए, लेकिन इसके साथ 10 प्लाट और क्यों दे दिए गए? इसकी वजह इसमें कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है? देखिए उनका हक था, अगर वो जगह उनसे खाली करवाई जाती और वो लोग वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट सोसाइटी करती और लोग अपने घर बनाते तो उनके साथ डील कर लिए। इसमें कौन सी ऐसी कबाहत है? डील हो तो कोई बात नहीं, ये डील नहीं ना, ये तो सरासर ब्लेंडर है, फ्रॉड है। आप देखें जब भी कोई फ्रॉड करते हैं, ब्लेंडर करते हैं, छुट्टी वाले दिन करते हैं, इससे पहले नहीं करते। बंद कमरे में ये मीटिंग करते हैं, वहाँ प्लान बनाते हैं और छुट्टी वाले दिन ये हमला करते हैं। जैसे कि आज इन्होंने जो हमला किया है छुट्टी, हालांकि उस स्टे है, वो स्टे पे है, ठीक है ना। जब कोई भी चीज स्टे पे होती है, स्टे खत्म होता है, उसके बाद उसकी डील होती है, ठीक है ना। उसमें स्टे भी अभी खत्म नहीं हुआ, कोई
लेटर नहीं इशू हुआ। यानी कि स्टार की तरफ से कोई सेक्शन हाँ नहीं कोई आपकी एमसी की जो मीटिंग थी, क्या उसमें कुछ मिनट्स के अंदर कोई इस पर डिस्कशन हुई थी? ये जो मीटिंग एमसी की हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें भी ब्लंडर थे सारे। एक पेट्रोल पंप पे वो जो 2-3 कमरे इन्होंने बना दिए हैं पेट्रोल पंप के नाम पे, उसका पेट्रोल पंप पे हम बहुत सी बातें मेरे पास मौजूद हैं, हम उस पर जरूर करेंगे। मतलब इस पे बात करना चाहूँगा कि नाज़रीन हमारे पास जो है वो जो फारूक शेरा ने स्टे लिया था वो भी मौजूद है, और मेरे पास वो मुआहिदा भी मौजूद है जो कि राना मोहम्मद हुसैन और राना मोहम्मद खान और इन दोनों ने, जो क़ारत सुल्तान साहब जो कि अभी के प्रेसिडेंट हैं, अभी के रजीम के, उस वक्त के भी वो प्रेसिडेंट थे, उनके दरमियान में ये मुआहिदा हुआ था, तो वो मेरे पास मौजूद है। लेकिन अभी जब इलेक्शन करीब है और ये बिल्कुल ये 3 साल दौर पिछली रजीम का ख़त्म होने जा रहा है, इलेक्शन के ऊपर कमेटी बन चुकी है, तो यकदम ऐसी क्यों, कैसी जरूरत पेश आई? क्या इसमें कौन सी करप्शन? नुमान भाई पहले तो ये बात है कि ये इजलास बुला ही नहीं सकते। ठीक है, मुद्दत 3 साल की मुद्दत खत्म हो चुकी है, 10-15 दिन रह गए हैं, ये इजलास बुला ही नहीं सकते। ये अपने सियासी फायदे के लिए इन्होंने इजलास बुलाया और कुछ वही बात के जाते जाते जो मिलता है वो इकट्ठा कर ले जाएं। लेकिन क्या आपको इसमें जिस तरह के हमें खबर मिली कि जिसमें सेक्रेटरी थे जो सोसाइटी के वो थे और उसके साथ राना नदीमुल हसन थे जिन्होंने इनके साथ बैठ के निगोशिएशन की और इनको इस चीज़ पे लेके आए कि आपको ये चीज़ दे दी जाती है, आप इस एरिया को खाली कर दें जिसके ऊपर वो काबिज है, तो आपको इसमें करप्शन की कोई बू आती? नुमान भाई जब मैं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, 100% होना चाहिए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, 10-20 साल की इन्वेस्टमेंट की है। जब मैं कहता हूँ कि ये ओपन होना चाहिए, ये डील ओपन होना चाहिए, ये 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे रहे हैं उनको, जबकि अमजद सलीम भट्ट के दौर में ये तकरीबन 1 अरब 1.25 अरब के लगभग ये है जो वो अमाउंट थी जो डिमांड कर रहे थे। ये आज ये 250 करोड़ रुपए की इनके साथ डील कर रहे हैं, ये सोसाइटी को तो ये खत्म कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि डील होनी चाहिए, ये एरिया खाली होना चाहिए, ये इनके काबजीन इनसे छुड़वाना चाहिए, वहाँ पे सोसाइटी को डेवलपमेंट करनी चाहिए, तो फिर अगर उन्होंने कर लिया है तो आप इसमें क्यों एतराज? मान भाई आप मुझसे ये मोबाइल मांग रहे हैं उस जमीन के औसर, ये मोबाइल मांग रहे हैं और मैं आपको 5 मोबाइल दे रहा हूँ, ये नहीं यार आप एक ही मांग रहे हो, आप 5 लो। अच्छा, एक 4 घर जाके ये वापस ले लेंगे, एक आपको दे देंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि जो डील में आप किक बैक्स मौजूद हैं, बाय डील हो सकती है, बाय इस तरह की कोई। अच्छा, एक और अगर ये बात सुनिए, ये करना चाहते हैं तो ये ओपन डील क्यों नहीं करते? अगर इनका फायदा नहीं, इनका मफाद नहीं, तो ओपन डील क्यों नहीं करते? हर ब्लॉक से एक मुतबर आदमी लें, ओपन डील करें, ताकि ये इतना पुराना इशू चल रहा है, तो ये ओपन डील मैंने उस इजलास में भी मैंने इनको बोला कि आप करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, तो आप कन्वीनियरशिप मुझे दें, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके जो राना मोहम्मद से डिमांड कर रहा है मैं उसे देता हूँ। कम से कम सोसाइटी का 125 करोड़ रुपया तो बचेगा। सोसाइटी को जितना लॉस इन्होंने किया, जितना नुकसान पहुँचाया इन्होंने, ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ। ये सवाए अपने मफाद के सोसाइटी का कोई एक काम बता दें इन्होंने किया। अच्छा, एक और चीज़ है, मुझे ये बताएं कि मुझे किसी से ये बात मेरे इल्म में आई है कि ये जो राना मोहम्मद हुसैन वगैरह की जो जगह है, अगर इनको कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल या रहायशी देना थी, तो क्या इनका जो अपना एरिया था जो कि वो एक दरबार की बैक साइड पे बनता है, उसी में देना चाहिए था इनको? कमर्शियल एरिया और सोसाइटी कमर्शियल उनकी बनती ही नहीं, उनकी जमीन में कमर्शियल था ही नहीं। जब उनकी जमीन में कमर्शियल था ही नहीं तो इनको कमर्शियल क्यों दे रहे हैं आप? जो इनके साथ वही जो कमर्शियल नहीं था, कमर्शियल नहीं था, तो फिर क्यों वो आप दे रहे हैं? तो वही बात, उधर दरबार के साथ जो जमीन है वहां से प्लाट दे दें इनको। आप सोसाइटी को लॉस कर रहे हैं। जिस सोसाइटी में कमर्शियल नहीं होता वो सोसाइटियां तबाह हो जाती हैं। यही कमर्शियल हैं जिनके औज़ा हमें आमदनी आनी है और सोसाइटी का सिस्टम चलना है। तो ये लोग इनका एक ही प्लान है कि जाते जाते जहां जो मिलता है हम ले जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग सोसाइटी जो डेवलपमेंट करती है उसको आप रुकावट पैदा कर देते हैं। जिस तरह के खड्डा मार्केट थी, सोसाइटी ने अब कमर्शियल मार्केट देकर अगर वहाँ पे वो एक कब्जावाद गुजार कराया है, आप कहते हैं इसमें भी किक बैक्स हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसर वो कॉलोनी का कोई जी ब्लॉक है, ये एक नया ब्लॉक का आप कोई नई डेवलपमेंट है? ब्लॉक है ही नहीं, तो वो सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप है। ठीक है, तो फाइलें मार्केट में गलत कर रहे हैं ना। तो यही सुना जी ब्लॉक उधर है ही नहीं। ये 20-20, 22 लाख की कनालें दे रहे हैं। कनालें लेने वाले मुझे नहीं समझ आ रहा, लेने वाले बेवकूफ हैं। मतलब उधर जगह ही नहीं है। ये फाइलें क्यों ले रहे हैं? लोगों को बसा रहे हैं। ये क्या वो फाइलें ओरिजिनल है, 1 नंबर है, 2 नंबर है? यार वो ब्लॉक ही नहीं थे पहले, 1 नंबर कैसे होगी? देखिए, मुझे ब्लॉक नहीं है,
जगह नहीं है, क्या वो फायर सोसाइटी के ऑफिस से जारी हुई है? फैक्ट्री के सहन है ऊपर। दो नंबरी क्या है? 2 नंबर ये है कि आप इंडस ब्लॉक ही नहीं है, हाँ। तो आप इधर से इंडस ब्लॉक कहाँ से ढूंढेंगे? नहीं मिलेगा आपको ना, अब है ही नहीं, तो इसीलिए वो ब्लॉक ही नहीं है। तो वो पहले जो लोग पहले ले रहे हैं जी की, वो किधर से वो प्लाट लेंगे? प्लाट उधर होगा तो उनको मिलेगा ना, तो सरासर फ्रॉड है। मेरे साथ 22 लाख रुपए की कनाल दे रहे हैं वो। अगर उधर कनाल था तो वो 22 लाख की, वो 45-6 लाख की कनाल है, वो 22 की क्यों दे रहे हैं? फारूक शेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो इस रजीम के, वो ये बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो फाइलें मार्केट में जो जी ब्लॉक की, प्रोफेसर कॉलोनी की जो सेल हो रही हैं वो बिल्कुल फेक हैं। बेशक उसके ऊपर सेक्रेटरी के या प्रेसिडेंट के साइन मौजूद हैं, इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि वो 2 नंबर है। उसमें हकीकत क्या है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या आप सोसाइटी के जो प्रॉपर्टी एडवाइजर्स हैं, जो बिल्कुल नीलम ब्लॉक की एक पूरी मार्केट है आपकी, तो उसमें जो लोग मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं? आप उनको मैसेज करना चाहते हैं कि ये उनको बेचें ना बेचें? मैं अपने इन्वेस्टर ब्रोकर भाइयों को कहता हूँ कि कैमरा क्या इन्वेस्टर ब्रोकर भाइयों को कहता हूँ कम से कम वो जो जिन्होंने पैसे जोड़ के अपने बच्चों के लिए प्लाट लिए हैं या ले रहे हैं, कम से कम उनको ये गलत जगह ना लेके दें, साफ जगह लेके दें, उनको बचाएं। सोसाइटी सेक्रेटरी का लॉलीपॉप ना लें, कम से कम उन बच्चियों के जो सेविंग है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप बताएं, आपने नाम लिया सेक्रेटरी सोसाइटी। देखिए, सेक्रेटरी सोसाइटी नॉट अ सिंगल, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग उसकी रजीम और उसका हिस्सा है, आप उसकी टीम का हिस्सा वो बंदा कहता है कि आप जोरे बाजू किसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ करके आप उनको रोक नहीं सकते। यार वो बंदा कहता है कि मेरा जहाँ तक मेरे तल्लक है आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो इतने ब्लंडर मार रहा है, इतने ब्लंडर कर रहा है कि हम खुद परेशान हैं कि यार किस चीज का इसके ऊपर हाथ है कि इसको पूछने वाला कोई नहीं। चलें, जो जिसका जहाँ पे हाथ है वो सबको पता है। नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के बाद मैं आपके सामने एक ऐसी अपडेट लेके आऊंगा और सोसाइटी के उन लोगों से बात करूंगा, उन अफराद से बात करूंगा जिनके साथ बहुत कुछ हुआ और वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स के अलावा बात नहीं होगी। इंशाल्लाह जीफर गुजरांवाला वो बात करेगा जो मुस्तनद होगा, मुस्तनद चीज होगी। जीफर गुजरांवाला कोई ऐसी बात नहीं करेगा, ना कहेगा जो किसी के मुंह से हमारे मुंह में वो अल्फाज कहलवाए जाएं। जीफर गुजरांवाला तहकीक करेगा और बताएगा आपको और पहुंचाएगा आप तक वो हकायक जो कि ओरिजिनल है। इसके साथ मुझे और मेरे कैमरामैन टीम के साथ अमार को दीजिए इजाजत।